अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सिम इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट, और यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मिस मिसबाह राना से, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप दोबारा तशरीफ़ लेके आए। और लास्ट हमने सेशन में बात की थी कुछ टॉपिक के हवाले से। आज भी हम बात करेंगे, और आज का ख़ास प्रोग्राम है बच्चों के हवाले से। बिल्कुल। तो छोटे बच्चों के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल मीडिया का दौर है, गैजेट्स का दौर है, और जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, नया वक्त आ रहा है, उसमें बीमारियों में जिद्दत आ रही है, टर्मिनोलॉजीज़ नई नई यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी जो हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हर घर में, अभी आपको पता है कि डिजिटल चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको एक बड़ा फेस करना पड़ रहा है कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत गया है, ज़्यादा और है। हर घर का ये टॉपिक है, हर घर में बात हो रही है, सोशल हम्म। मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, बिल्कुल। मीडिया पे बात हो रही है। तो तो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताइए, आप हमें एजुकेट कीजिए, गाइडलाइन प्रोवाइड कीजिए ख़ासतौर पे पेरेंट्स को, कि स्क्रीन टाइम किस तरह कम किया जा सकता है, इसको किस तरह हैंडल करें, और इसका इम्पैक्ट कितना आ रहा है बच्चों पे? देखिए शहजाद साहब, जैसे आपने चीज़ मेंशन की कि ये तो हर एक घर की कहानी बन गई और एक हर घर का मसला और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला एक मैटर है कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैं भी इस चीज़ को देखती हूँ कि कहीं पर भी हम जाते हैं, इवन किसी से भी पेरेंट्स से मुलाकात होती है तो बच्चों में ये चीज़ देखी जा रही है कि बच्चे बहुत ही मतलब लाइक एक मुख्तलिफ मिजाज के आ रहे हैं। जी। उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं। जैसे कि आप जिद्दत की बात कर रहे हैं, तो जिद्दत में यानी टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी में अगर एडवांसमेंट आ रही है तो बच्चों की नीड्स में भी एडवांसमेंट आ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चों की नीड्स मुख्तलिफ हैं। तो वो नीड्स मुख्तलिफ इसीलिए हैं कि हमने जो उनको हमारे सोसाइटी में और आजकल इस एरा में जो एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, उस एनवायरनमेंट में ये जो गैजेट वाली चीज़ है या टेक्नोलॉजी है, इसका रोल बच्चों के ऊपर काफ़ी हद तक नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स। या एडल्ट्स की बात करें हम, कि अगर बड़े इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे मैं और आप अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कॉन्शियस रहते हैं इस चीज़ से कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, कितनी देर तक करना है, और इसके इम्पैक्ट्स को हम अगर हमारे ऊपर आ भी रहे होते हैं तो हम उसको कॉन्शियसली अलर्ट होते हुए फौरी तौर पर रोक भी सकते हैं। बट मगर बात यह है कि जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे तो नन्हे मासूम से होते हैं, दे आर एंजल्स। तो जब उनके हाथ में वक्त से पहले एक एडवांस गैजेट दे दिया जाता है तो उसके इम्पैक्ट में जो बच्चों के हेल्थ आउटकम्स आते हैं वो बहुत ही नेगेटिव विटनेस किए जा रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लैंग्वेज एरर्स आ रहे हैं। पहले शाज़ो नादिर हम देखते थे कि किसी बच्चे के स्पीच का प्रॉब्लम है, किसी बच्चे के साथ कोई मसला आ रहा है, लेकिन आजकल तो हर घर के अंदर ये वाले प्रॉब्लम्स जनरेट हो गए हैं बच्चों के अंदर, कि बच्चा बात नहीं करता, बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, और पेरेंट्स इस चीज़ के लिए परेशान है कि आखिर बच्चे के साथ मसला क्या है। अच्छा, स्क्रीन टाइम की बात हो रही है, और बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और थोड़े बड़े बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ऐसा वर्ड इस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो मेडिकली इस चीज़ को कैसे, मतलब क्या? देखिए, अभी हम आगे चलकर जब बात करेंगे सिम्टम्स पे तो इस चीज़ की और क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन आएगी कि जो बच्चों के अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं इनको कहा जाता है ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स। यानी अच्छा, कि ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स कहा ऑटिस्टिक जाता है, लाइक सही। फीचर्स है कि या इसको विजुअल ऑटिज्म की भी टर्म दी जाती है, कि बच्चा जो है वो उसके साथ कोई बाय बर्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या प्रॉब्लम नहीं है, मगर बच्चा किसी एनवायरनमेंट की वजह से या एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से अफेक्ट होकर उसकी डेवलपमेंट जब रुक जाती है, या उसकी कम्युनिकेशन पे असर पड़ रहा होता है, उसकी सोशलाइजेशन के ऊपर असर पड़ रहा होता है, या उसके मूड व मिजाज में कोई तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, तो इस चीज़ को फिर हम नाम दे देते हैं कि ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स हैं, या बच्चा के ऑटिज़म के एक मुशाबिह पड़ रही है, या हम इसको कह देते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़म है, कि बच्चा जो है वो स्क्रीन टाइम से जब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया है, एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है और अर्ली एजेस में हो जाता है, तो उसके असरात इस तरीके से आते हैं। हमने ये किताबों में पढ़ा है, साइंस इस चीज़ को अप्रूव करती है कि जो स्टार्टिंग के 6 ईयर्स हैं लाइफ के, वो लाइफ का गोल्डन टाइम होता है। अच्छा, जिस तरह पेरेंट्स सबसे ज़्यादा करीब होते हैं बच्चों के, हुँ, बच्चों का ज़्यादा इंटरेक्शन माँ बाप से होता है, और माँ बाप में भी देखें तो माँ से ज़्यादा करीब होता है, तो क्या हुँ। अर्ली स्टेज में कैसे साइंस है, कैसे सिम्टम्स हैं जो कि पता चलता है कि ऑटिज्म के हवाले से कुछ इम्पैक्ट आ रहा है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि देयर आर मैनी सिम्पटम्स जिनको देखकर और जिनके लिए मैं मुझे लगता है कि पेरेंट्स को फौरी तौर पर अलर्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इतना एक्सपोज़र देना ही नहीं चाहिए, लेकिन सेकंड थिंग ये है कि अगर चलें बाय चांस आपको
आपको ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस आपने दे ही दिया है, आपको आइडिया नहीं था कि इसके नुकसानात क्या होंगे। तो अब आप जो है उस चीज़ को फोकस कर सकते हैं कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है। पेरेंट्स के एंड पे, मदर्स के एंड पे, फादर के एंड पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन ग्रैंड पेरेंट्स के एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाड प्यार जो है वो वहीं से आ रहा होता है ज़्यादा। और क्योंकि नाना नानी दादा दादी अपने पोता पोती से नवासे नवासी से इतना प्यार कर रहे होते हैं कि उनका ये होता है कि बच्चे को हमारे किसी चीज़ की कमी ना रहे, हम उसको ये दे दें। तो इसके इम्पैक्ट इस तरीके से आ रहे होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स जो आना शुरू होते हैं कि बच्चा कम्युनिकेट करना छोड़ देता है और उसके हाथ में एक ऐसा गैजेट आ गया है अब कि अब उसको जरूरत ही नहीं किसी के साथ कम्युनिकेट उसका करने सोशल की। सर्किल, उसकी सोशल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। वो किसी से एग्जैक्टली बात करना पसंद नहीं करता, उसको एग्जैक्टली अपना एक सर्किल और एनवायरनमेंट और सुकून काम चाहिए। बिल्कुल। अब वो ये है कि वो गैजेट उससे, यानी कि मोबाइल फोन जब हाथ में है तो वो उससे कुछ रिक्वायर नहीं कर रहा। मोबाइल फोन उससे कुछ नहीं कह रहा कि मुझे तुम उठकर ये काम करके दो, मुझे तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, ये कमांड फॉलो करो। तो बच्चे के लिए बड़ा इजी और कंफर्ट जोन बन जाता है उसका मोबाइल फोन। अब बच्चे को ज़रूरत नहीं है किसी के साथ कम्युनिकेट करने की, किसी के साथ खेलने की। तो वो जो फिजिकल इनएक्टिविटी आ रही है वो इस वजह से आ रही और है। सोशल सर्कल से बच्चा दूर होता चला जाता है ऐसा ऐसा। डेफिनेटली सोशल विड्रॉल आ रहा होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो सोशली विड्रॉ कर चुका होता है। उसे नहीं परवाह होती, और उसे वो परवाह के अलावा वो अवेयर ही नहीं होता कि मेरे सराउंडिंग में कोई लोग हैं, मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करना है। अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें और इस चीज़ को हम फोकस करें, याद करें कि हम लोग किस तरीके से अपना एक लेजर टाइम को इंजॉय करते थे, कि हमने जो है अपने दोस्त बनाए हुए होते थे, हमारे टॉयज़ होते थे, हमारा एक घर में कोना होता था कि जिसमें हमने बैठकर खेलना है, हमारे टॉयज़ हैं। अब वो चीज़ें बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। बच्चे के लिए मीनिंगफुल ये है कि उसका मोबाइल उसके हाथ में होना चाहिए और उसकी डिज़ायर्ड पोम या कोई कंटेंट या शॉर्ट्स ऐसे आ रहे हो जिसको वो देखकर एंजॉय करे। तो एक साइन एंड सिम्टम ये है कि वो सोशली विड्रॉ कर जाता है। दूसरा ये है कि जब सोशली विड्रॉ कर रहा है तो उसका सेकंड सिम्टम ये आता है कि वो कम्युनिकेट नहीं करता। कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं है कि उसने बोलना है। कम्युनिकेट का मतलब ये कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली टू वे प्रोसेस टू वे है। प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस में ये है कि मैंने आपकी सुननी है और आपसे बात करनी है और आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। तो वो चीज़ बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी लैकिंग आना शुरू हो जाती है। पेरेंट ये अक्सर टर्म यूज़ करते हैं या पेरेंट्स आके ये शिकायत करते हैं कि बच्चा कमांड फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझने की हैं। एक ये है कि हियरिंग और एक है सुनना, लिसनिंग। लिसनिंग। हियरिंग इज़ लाइक कि आप सुन रहे हैं, यानी कि एक बायोलॉजिकल एबिलिटी है अल्लाह ताला की तरफ से है कि मैं हेयर करती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे साउंड है, मैं हेयर कर रही हूँ। लेकिन लिसन का मतलब ये है कि मैंने आपकी बात को सुनना है और उसको रिस्पॉन्ड करना रिस्पॉन्ड है। करना है उसको। तो बच्चों के अंदर लिसनिंग नहीं है, बच्चों के अंदर कमांड फॉलोइंग नहीं। जाहिर सी बात है जब वो लिसन नहीं करेंगे तो वो आपकी बात को बिल्कुल। मानेंगे कैसे। कमांड फॉलो नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, और आप चाहे जितनी भी आवाज़ें उनको देते जाएं, बच्चा जो है वो बहुत ही नॉन रिस्पॉन्सिव रहता है। तो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती है। फिर आगे चल के जब ये चीज़ें ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे की लैंग्वेज डिले आना शुरू हो जाता है। बेसिकली मेरी तो एक्सपर्टीज साइकोलॉजी है, तो मैं क्योंकि देख ही रही होती हूँ, एक वास्ट लेवल पर मेरे पास आ रहे होते हैं लोग, तो उसमें एक ही कंप्लेंट आती है बच्चों के हवाले से कि स्पीच बहुत ज़्यादा कम है, बच्चा वन वर्ड पर है, टू वर्ड पर है, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि बच्चा सिर्फ इशारे कर रहा होता है, प्रॉम्प्ट कर रहा होता है। और वहाँ पर पेरेंटल साइड से जो एक मतलब लाइक वो जानबूझकर तो बच्चे के लिए गलत नहीं करते, मगर वो क्या करते हैं कि बच्चे के उस चीज़ को प्रमोट यूँ कर रहे होते हैं कि बच्चा अगर प्रॉम्प्ट करता है कि मुझे ये चाहिए, मतलब वो कहना चाह रहा होता है, वो अपनी नीड को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो पेरेंट वो बात मान भी लेते हैं। तो प्रॉम्प्टिंग को बिल्कुल भी ना अगर हम प्रमोट करें और बच्चे से हम ये कहें कि आपको चाहिए क्या, आप बताइए, तो ये वाली चीज़ें आ रही होती हैं कि प्रॉम्प्टिंग आने लग जाती है। बच्चा उंगलियों के इशारे से चीज़ें समझाता है, वन वर्ड बोलता है, कोई ना कोई उसने ऑल्टरनेट वर्ड बना लिया होता है, जैसे पानी का मम है। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये वहीं से आ रही होती है कि बच्चा एक्सपोज्ड इतना ज़्यादा है स्क्रीन टाइम से, इतना ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल है कि अब उसकी लैंग्वेज, उसके पास वोकैबुलरी नहीं हाँ, है। और चीज़ों की तरफ उसका दिमाग नहीं जा रहा, कोई वर्ड वो नहीं वर्ड, सीख पा रहा, हाँ, लर्निंग नहीं हो पा रही इसमें ये उसकी। चीज़ है, इसको हम कहते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कॉग्निशंस जो है ना, वो डिसेबिलिटी की तरफ जा रही अच्छा, होती है। उसके जो कॉग्निशंस हैं वो डिसेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही, डिसेबिलिटी, क्योंकि डिक्रीज हो जाती है ना फंक्शनिंग, सही। कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिक्रीज हो गई है। मेरा फोकस जो है वो सिर्फ स्क्रीन पर है, तो स्क्रीन में एक लिमिटेड कंटेंट से मैंने कितना सीख लेना है।
इसके कंपैरेटिवली अगर मैं सोशलाइज कर रही हूँ, मैं अपने एजमेट्स के साथ खेल रही हूँ, मैं पार्क में जा रही हूँ, मतलब एक बच्चे के हवाले से अगर फिजिकल बात करें, एक्टिविटीज हो रही है बच्चे के फिजिकल साथ। एक्टिविटी है, नाना नानी दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, तो उसमें मैं डिफरेंट वोकेबलरी सीख रही हूँ। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही होता है। बिहेवियर सीखता है मैं इंसान, हम रिस्पॉन्स करना सीखता बीइंग है। एन एडल्ट, मैं और आप भी ये काम करते होंगे कि कुछ वर्ड आप मुझसे सीखते हैं और कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, और हम अगर कुछ सोशलाइज करते हैं तो हम डेली बेसिस पर बहुत सारी बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे लर्न होते कर हैं, रहे होते बिल्कुल। हैं, लेकिन बच्चों के एंड पर आके ये चीज़ें ख़त्म हो खत्म जाती हो हैं। जाती तो है। इसलिए उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी या कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है ना, वो मुतासर होती है उससे, और फिर वो एक टाइम पर आकर स्टक हो जाती है, या उसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है। फिर जाकर वो वाली प्रॉब्लम जनरेट होती है जो हम कहते हैं कि बच्चा अपनी मेंटल एज, फिजिकल एज के हिसाब से उसकी मेंटल एज अप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं, इस एज के हिसाब से जितने बच्चे के अंदर पोटेंशियल्स होने चाहिए थे, जितने स्किल्स होने चाहिए थे, जितनी उसकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं है। तो फिर बच्चा आकर स्लो लर्निंग की तरफ जा रहा होता है। सही। तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक और भी इशू आ रहा होता है जो कि आप भी विटनेस करेंगे अब बच्चों में, कि अटेंशन स्पैन नहीं होता, अटेंशन, कंसंट्रेशन नहीं है, एग्जैक्टली कंसंट्रेट एग्जैक्टली, नहीं बड़ी कर अच्छी बात की पाते। आपने। ये जो आज हम देखते हैं बच्चे इतने हाइपर एक्टिव हैं, क्यों हैं? कि मतलब एक जगह सुकून से नहीं बैठ पा रहे होते, एक जगह पर उनके अंदर पेशेंस नहीं है, सिटिंग पेशेंस नहीं टॉलरेंस है, हाँ। नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए बैठें और चीज़ें, क्यों? क्योंकि स्क्रीन जब वो देखते हैं तो स्क्रीन, ये जो कोको मैलन कंटेंट है और इसी तरह तरीके के दूसरे जो बने हुए हैं, तो वो जो है इतनी रैपिड स्क्रीन रैपिड चेंजिंग है, स्क्रीन चेंजेस हैं और कलर्स इतने शार्प हैं कि शार्प बच्चा है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कॉन्सेंट फौरन बिल्कुल। स्क्रीन में दूसरी चीज आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो विद इन 10 सेकंड्स जो है वो इसकी स्क्रीन चेंज हो जाती है, तो बच्चे के जो ब्रेन के सेल्स हैं वो इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, उसके न्यूरॉन्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि बस अब जल्दी से क्विकली चेंज चाहिए, आई चेंज वांट चाहिए। चेंज, आई वांट चेंज। तो बोरेडम भी आती है बच्चों के अंदर, बच्चों का कंसंट्रेशन भी नहीं बहाल हो पाता, बच्चों का अटेंशन भी अफेक्ट हो रहा होता है, तो इससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। बिल्कुल। तो ये सारा, ये जो पेंडोरा बॉक्स आज हमने खोला है, ये सारा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है, एग्जैक्टली, जो बच्चे को एक नॉर्मल और एक नॉर्मल लाइफ से अब नॉर्मल की तरफ लेके जा रहा है। न्यूरोटिपिकल बच्चा है बाय बर्थ, वो ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी न्यूरोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा अपने सिर्फ एक चीज़ की वजह से, एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन बिल्कुल। यूज़ की वजह से, वो अपनी एक डिस एबिलिटी की तरफ जा रहा है, एबनॉर्मल लाइफ की बिल्कुल। तरफ जा रहा है, और प्रॉब्लम्स लाइफ अभी एक में आ केस रही मेरे हैं। पास आया था, पेरेंट्स से डिस्कशन हो रही थी, तो उनकी जो छोटी बच्ची थी वो 3 साल की थी। तो हुँ, 1.5 से 2 साल तक बहुत जल्दी उसने बोलना सीख लिया था, लेकिन जैसे हुँ, ही 2 साल की हुई और ज़्यादा उसको मोबाइल और उसका स्क्रीन टाइम बढ़ा, तो उस 6 महीने में उसने इतना यूज़ कर लिया कि जब वो 2.5 साल से 3 साल की तरफ आई तो हकलाना शुरू कर दिया देखें। उसने। तो ये बिल्कुल चीज़ सही थी होती है। पहले जी, वो। जी, जी, बिल्कुल। डेवलपमेंट जो अगर माइलस्टोन अचीव्ड भी हो ना बच्चे के, तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से वो रिवर्स भी हो जाते हैं। हम्म। हम ये कह रहे हैं ना कि प्रोसेस स्लो हो जाता है, प्रोसेस स्टक हो रुक जाता जाता है, है, स्टक हो तो गया। एक चीज़ ये भी होती है कि रिवर्स भी हो जाता है। रिवर्स बच्चे भी ने आता है। जितनी लर्निंग उसकी हुई भी होती है, जो माइलस्टोन अचीव्ड होते हैं, वो भी रिवर्स हो जाते रिवर्स हैं। हो जाता है। अच्छा, हम इतनी डिटेल में बात कर रहे हैं तो अगर छोटा बच्चा ज़ाहिर सी बात है या थोड़ा बड़ा भी है, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे हमने लर्निंग लर्निंग की बात की, उसका ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कूल में वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, शायद उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना था, वो थोड़ा पीछे हुँ, रहेगा। हुँ। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? शहज़ाद साहब, बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने अभी ज़िक्र किया कि अटेंशन स्पैन और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा होता है, और बच्चे के अंदर सिटिंग टॉलरेंस नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से बोर हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली, और प्लस कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट जो हो रही है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन एकेडमिक्स से है। तो एक इंसान, एक बच्चे के ऊपर लाजिम सी बात है, उसके एज ए स्टूडेंट जो है उसके एकेडमिक्स अफेक्ट होते हैं। और हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है अपनी इन सब चीज़ों एक्टिविटीज़ की वजह से उसका जो ध्यान है, उसका जो फोकस है अपनी स्टडीज़ पर यूँ जनरेट नहीं हो पा रहा होता, यूँ सस्टेन नहीं हो पा रहा होता। ये ये सारी चीज़ें, पढ़ाई है और ये गोल्स हैं, एकेडमिक्स गोल्स जो हैं, ये कंसंट्रेशन मांगते हैं, ये कंसंट्रेशन फोकस मांगते हैं, मांगते हैं, बिल्कुल। ये हार्ड वर्क मांगते हैं। बच्चा बच्चे की कॉग्निशन ही उस हिसाब से बिल्डअप नहीं हुई है, तो वो किस तरीके से उन सब चीज़ों बिल्कुल। को कैरी करेगा। तो डेफिनेटली अफेक्ट होती हैं, एकेडमिक्स अफेक्ट होती हैं, सोशल लाइफ अफेक्ट होती है, और क्रिएटिविटी अफेक्ट होती है। जितने क्रिएटिव हम नॉर्मली हो सकते हैं उससे और बहुत कम होते रेशो हैं, में होती है। अब आज आज के दौर में आप देखें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी किस हद तक की है, कुछ भी नहीं है क्रिएटिविटी।
अगर हम पहले की जनरेशन की बात करें या हम अपने बचपन की बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते थे, ड्राइंग कर लेते थे अच्छी, हम कोई ना कोई DIY आर्ट्स कर लेते थे। आज बच्चे DIY आर्ट्स देखना पसंद करते हैं, मगर उसको बनाने के लिए जितना फोकस चाहिए, जितनी मेहनत माइंड का चाहिए, यूज चाहिए, हाँ वो सारी चीज़ें वो नहीं नहीं कर कर पाते। तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी के ऊपर, उसकी कॉग्निशन के ऊपर असर इस तरीके से आते हैं कि बच्चा एकेडमिक्स नहीं कर नहीं सकता, कर सकते। अफेक्ट होती है, ग्रेड्स कम हो रहे होते हैं। हमारे हमारे टाइम पर ये वाली चीज़ थी कि मैट्रिक कर लोगे, इंटर कर लोगे तो मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। हमारे टाइम पर तो मोबाइल भी छोटे वाले होते थे, टक 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 वाले। लेकिन आज जो है बच्चों को इतनी अर्ली एज में मोबाइल दिया हुआ है ताकि वो माँ बाप का मोबाइल ना मांगे, ताकि माँ बाप अपने जो ये है, और खतरनाक चीज है कि पेरेंट्स अपने मोबाइल का डिस्टरबेंस ना हो उनका यूज हाँ का टाइम, बिल्कुल, तो बच्चों के लिए अलग बच्चों के से लिए लेके दे दिया दिया। हुआ है, वो और खतरनाक है। पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना बने कि बच्चे को किस तरीके से हमने केटर करना है, अब बच्चा हमें तंग कर रहा है। माँ साइड से बात है, माओं के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फादर के ऊपर अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने मतलब लाइक एक क्विक फिक्स हमें मिल गया है कि हम जो है मोबाइल बच्चे के हाथ में देकर थोड़ा सा सुकून ले लें। बिल्कुल। रिसेंटली एक मेरे साथ एक डिस्कशन हुई, एक मुझे सस्पेक्टेड प्रॉस्पेक्ट थे, उन्होंने ये बताई बात कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, बच्चा बहुत अच्छी फंक्शनिंग थी उसकी, लेकिन यही वाली बात 2 से ढाई साल तक की एज में आके माँ जो है वो सेपरेट हुई इन लॉज से। तो अब अकेली हैं घर में, कोई देखने करने वाले नहीं है, तो उन्होंने यही प्रेफर किया कि मैं मोबाइल दे दूं बच्चे को, तो ताकि मैं अपने घर एक के जगह जो बैठे है वो करते काम रहेंगे। वगैरह जो है वो कर लूं। जिसकी वजह से अब उनका मैटर इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो थेरेपी ले रही हैं, और थेरेपी में थेरेपिस्ट ने भी ये कहा है, क्योंकि हम ये सजेस्ट करते हैं एक पेरेंट को कि थेरेपीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी रखें। तो डेफिनेटली उनको भी एक थेरेपिस्ट ने कहा, जो कि एक मुनासिब सी एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चे की थेरेपी आप करवाते रहें। तो वो अब उनका सोशलाइजेशन इतना कम हो गया है मदर का कि वो कहीं आ जा नहीं सकती हैं बच्चे। दिस इज हाउ प्रॉब्लम्स जनरेट, इट्स लाइक ए स्नोबॉल, एक के साथ दूसरी, एक दूसरे के के साथ साथ दूसरी तीसरी। चीजें इंटरलिंक प्रॉब्लम्स ऐसा इतनी लिंक है। ज़्यादा लिंक अप कर रही होती हैं कि हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है उन सब चीज़ों से। बिल्कुल, हमने बातें कर ली इस टॉपिक पे, और तो मैं अब चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के हवाले से बात करें। देखिए, प्रिवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो उसमें प्रिवेंशन यही हो सकती है उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन ऑडियंस के लिए। ये मतलब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनका बच्चा, जिनके हाथ में भी बच्चे आए ही हैं और अभी वो अर्ली एज पे काम कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर रखें। स्क्रीन से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप, मैं चले कहती हूँ कि आपको बच्चे को एक्सपोज भी करवाना है फॉर 15 to 30 मिनट्स, आप अगर करवा भी रहे हैं तो अंडर द सुपरविजन करवाएं। अंडर द और सुपरविजन। उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पैक्टफुल है, जो कि मैं भी अपने घर के छोटे बच्चों के साथ ये कर रही होती हूँ, कि उनको बीच में डिस्ट्रैक्ट करें आप। हाँ, ताकि वो उनका उनका बॉन्डिंग क्रिएट ना, कंसंट्रेशन हाँ इतना एग्जैक्टली। ज़्यादा अगर स्क्रीन के ऊपर होगा तो वो भूल जाएंगे कि मेरे सराउंडिंग में पीछे भी भी कोई दुनिया है है। कोई। तो उनसे क्वेश्चन करें कि व्हाट यू आर वाचिंग, आप क्या देख रहे हैं, ओह वाह, उनके साथ साउंड्स प्रोड्यूस करवाएं साथ ही साथ। तो जब हम इस तरह से करवाते हैं तो आप उस टाइम पर भी एक तरह से बच्चे की लर्निंग में अपना इनपुट दे वो रहे एक हैं। पॉजिटिव चीज हो जाती है, लेकिन पॉजिटिव अगर चीज़ है। बिल्कुल ही छोड़ दिया बच्चों को। हाँ, तो प्रिवेंशन में पहली चीज़ यही है कि मोबाइल से, स्क्रीन से दूर रखा जाए। दूसरी चीज़ ये कि आप एक्सपोज करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चा इस जनरेशन का है, उसको पता होना चाहिए, तो आपने अपना रोल भी प्ले करना है। ये बात हो गई प्रिवेंशन की। मैनेजमेंट उनके लिए है कि जिनके बच्चे इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं और अब वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक परेशान हैं कि बच्चे को सीवियर किस कंडीशन तरीके हो से गई एक करें। तरीके से। तो उसमें देखें, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ है या ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स उसमें आ रहे हैं, जैसे कि उसमें कम्युनिकेशन बैरियर है, लैंग्वेज डिले है, वैसे ही कोई माइलस्टोन अचीव नहीं हो रहा बच्चे के अंदर, लर्निंग हाइपर डिलेज आ एक्टिविटी गए। बहुत ज़्यादा है, जी। लर्निंग डिलेज हैं, तो उनको फौरी तौर पर थेरेपीज़ की तरफ लेकर जाइए। क्योंकि आपके लिए एक अच्छी बात ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स हो सकते ये हैं। एक अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है ये कि बड़ी जो अच्छी बात है, ऑटिस्टिक गुड लाइक न्यूज़, फीचर्स जी हैं रिवर्स हो ये सकते हैं। रिवर्स हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर हम ASD की, टिपिकल ASD की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट होती है और मैनेज ही करके चल रहे होते हैं। लेकिन हम ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स की बात करें तो वो, क्योंकि बच्चा इनबॉर्न डिसेबिलिटी के साथ नहीं है, उसके लिए इनबॉर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो इस दुनिया में आने के बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से हुआ है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज़, थेरेपी की तरफ लेकर जाइए, घर का माहौल तब्दील करने की कोशिश करें, बच्चे को इस तरह की फिज़िकल इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ में है। इन्वॉल्व करें, उसके लिए ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि बच्चा इंजॉय कर सके। एंजॉय कर ठीक सकते है, पार्क्स में लेकर जाएं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है
बच्चे की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल। अच्छा है, उसकी कॉग्निशन के लिए अच्छा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, शहजाद साहब आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ से, कि आपके घर में एक कॉर्नर होगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ जाके आप बड़ा अच्छा महसूस करते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप कंफर्टेबल फील करते होंगे, वहाँ बिल्कुल। पर तमाम चीज़ें आपकी मर्जी की होंगी। एंड नो वन विल ब्लेम यू कि भाई आपने ऐसे क्यों किया और आपने ऐसा क्यों, यहाँ पे ये चीज़ क्यों रखी। लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए इस तरीके का कोई बच्चों के लिए भी। कॉर्नर नहीं बनाया हुआ होता घर में, ठीक है। मदर के लिए भी बना हुआ है एक रूम, एक कॉर्नर है, और फादर के लिए भी है जहाँ पर वो बैठकर अपने कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के लिए हम ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाते, फिर हम बच्चे को हर एक चीज़ से रोकते टोकते। करने की चीज़ यही है मैनेजमेंट में, ये है कि आप बच्चे के लिए कॉर्नर तैयार कर दें, जो कि मैं कहती हूँ कि होना चाहिए बच्चों के लिए। जहाँ पर वो बच्चे का कॉर्नर है, वो जो दिल जो करे दिल चाहे करे और सीखे। उसमें, उस कॉर्नर में उसके लिए कोई हार्मफुल चीज़ ना हो, ठीक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हों उसकी लर्निंग के लिए हो, लर्निंग प्लस फन हो। फन। सही है, हमने पजल्स रख देने, हमने ऐसे ब्लॉक्स रख देने, बच्चा वो काम कर रहा है जिससे बच्चे की क्रिएटिव स्किल्स आएंगी, बच्चे के अंदर कंसंट्रेशन आएगा, बच्चे के अंदर पेशेंस आएगा, वेटिंग टाइम आएगा। तो हम बच्चे को इस तरीके से लेकर चल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। कर सकते तो हैं। आई होप ये मैनेजमेंट समझ आई होगी मैनेजमेंट। कि किस तरीके से कर बिल्कुल, बहुत सकते हैं। अच्छी बात आपने की, प्रिवेंशन के हवाले से बात की, मैनेजमेंट के हवाले से बात की। अब फाइनल कुछ छोटा-सा मैसेज पेरेंट्स के लिए? जी, पेरेंट्स के लिए तो ये मैसेज है इम्पोर्टेंट बड़ा, कि आपने अपनी लाइफ को लेकर चलना है। डेफिनेटली आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर आई है पेरेंटहुड की, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी हेल्थ को देखते हुए आपने उनके लिए कुछ अब ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी हैं जो कि बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम्स आने से प्रिवेंट कर सकें, बच्चे अपनी एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकें, और उनकी जो एकेडमिक्स हैं, उनके जो लाइफ के गोल्स हैं जो कि आपने कुछ उनके लिए सेट किए हैं, या बच्चा कहीं अपने लिए कुछ सोच सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को स्क्रीन से दूर रखा जाए, दूर बच्चे रखा को जाए। प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आएँ, उसको बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाएँ, उसको पज़ल्स दें, उसको क्रिएटिव हैंड राइटिंग की तरफ लेकर आएँ, ताकि आपके बच्चे के फाइंड से ग्रॉस जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी माइलस्टोन्स हैं, वो सारे अचीव हों। वरना हम इस चीज़ को कहीं पर भी नहीं रोक सकेंगे, बीइंग प्रोफेशनल हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते कि बच्चे के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, लेकिन जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ठीक हैं, उनको हम अगर दुनिया में ख़राब कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली हम पर आयद होती है। तो बीइंग अ पेरेंट इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या करना है, क्या चूज़ करना है, स्क्रीन टाइम नहीं देना। और आई होप कि अब आप लोगों को ये समझ आई होगी कि क्यों हम मना करते हैं कि बच्चे को स्क्रीन से दूर रखिए। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में, सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट सेम इंस्टीट्यूट, क्या कहेंगे? सिम्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि सिम इंस्टीट्यूट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपोजर है। आप अगर आपको जैसे ज़रूरत महसूस होती है कि आपके बच्चे में इस तरीके के ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स आ रहे हैं, तो यू कैन विजिट अस। आई एम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास दूसरे स्पीच थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं। अगर आपको कहीं हमारी ज़रूरत होती है, सो वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सोना सफ़ी, और आपने बहुत डिटेल में हमारे पेरेंट्स को जो है वो आगाही दी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ, अच्छी सीखने वाली बातों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।